नमस्कार। मेरी आज की कहानी या चर्चा आप कुछ भी समझ लीजिए, उसका विषय है एक ही घर की मानसिकता। हम दो भाई ही बचे थे जो एक ही मकान में रहते हैं। मैं पहली मंजिल पर और भैया निचली मंजिल पर। भैया मुझसे बड़े हैं। पता नहीं हम दोनों भाई कब एक दूसरे से इतने दूर होते गए कि एक ही मकान में रहकर भी हम ज्यादा बातें नहीं करते थे। विवाद वाली बातों को दूल देना, बस यही सब चलता था। भैया ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते थे और घर भी जल्दी आते थे, लेकिन मैं देर से निकलता और देर से ही लौटता था। इसलिए मेरी गाड़ी हमेशा उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी होती थी। हर रोज सुबह गाड़ी हटाने के लिए उनकी आवाजों का शोर मेरे कानों में पड़ता था, जो मुझे अखरता था। मुझे लगता था कि मेरी नींद खराब हो रही है। कभी रात के वक्त उनका ये बोलना कि बच्चों को फर्श पर कूदने से मना करो, मेरी नींद में खलल पड़ता है। मुझे इस बात से भी बहुत गुस्सा आता था कि भैया हर रोज एक ही बात करते हैं और बच्चों को खेलने से मना करते हैं, पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि कूदने से आवाज़ें नीचे जाती हैं तो उनके सिर में भी दर्द होता होगा, उनकी नींद में भी फर्क पड़ता होगा। ऐसे ही गुजरते दिनों के बीच एक बार मैं बालकनी में बैठा था कि मुझे नीचे से मकान का गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। झांक कर देखा तो पाया कि कॉलोनी के कुछ लड़के आए थे जो किसी त्योहार का चंदा मांगने के लिए आए थे। नीचे भैया से चंदा लेकर जब वो लोग पहली मंजिल पर आने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे तो भैया ने कहा, ऊपर मत जाओ, एक ही घर है, हम दोनों भाई हैं, आपने मुझसे चंदा लिया या उनसे लिया, एक ही बात है, एक ही घर है। तो युवाओं की टोली तो चली गई, पर मेरे दिमाग में ये बात गूंजने लग गई कि ऊपर नीचे एक ही घर है। मैं अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी में महसूस करने लगा कि भैया में और मेरी सोच में इतना फर्क है, भैया में इतना बड़प्पन है और मैं उनसे हर छोटी बात के लिए बैर रखता हूँ। बात 200 रुपए की नहीं थी जो मुझे चंदे के लिए देना पड़ना था, बात उनकी सोच की थी। वो आज भी मुझसे बहुत आगे हैं। अगले दिन मैंने क्या किया? अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया और मैंने अपनी गाड़ी पीछे लगा दी ताकि भैया को ऑफिस जाने के लिए कोई परेशानी ना आए, वह रात को और मैंने जल्दी को सो जाए और उछल कूद ना करें ताकि भैया की नींद में कोई खलल ना आए और भैया आराम कर पाए, अपनी नींद पूरी कर पाए। और मैंने अगले दिन क्या किया? मैं भी जल्दी उठ गया और सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी को भैया की गाड़ी से पीछे से हटाया ताकि भैया जब ऑफिस के लिए निकले तो उन्हें अपनी गाड़ी निकालने में कोई परेशानी ना हो और वो आराम से अपनी गाड़ी को निकाल सके। तो इस छोटी सी सोच ने मेरी मानसिकता को बदल दिया। मेरे अंदर एक बदलाव आया, मेरी सोच बदल गई। आपको मेरी ये चर्चा और ये कहानी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है ये हर घर में होता है। हमें हर तरह की छोटी से छोटी कोशिश, छोटे से छोटा भी प्रयास करते रहना चाहिए ताकि जीवन में खुशियाँ और जीवन में जो सकारात्मक सोच है वो कभी ख़त्म ना हो।